हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आरबीएल बैंक के लिए हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को यानी फाइनेंस मार्केट यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आरबीएल बैंक अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो 140.80 पे ओपन हुआ, 138 का लो और 142.60 का हाई और 139.80 के ऊपर बंद हुआ। अगर हम एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम देखेंगे 1,08,29,446 मार्केट कैप है दोस्तों। 139.80 के क्लोजिंग प्राइस के करस्पॉन्डिंगली 8,381 करोड़ रुपए। आरबीएल बैंक, जैसा कि आपको पता है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है। इसका 52 वीक लो है 118.10 का और हाई है 274.30 का। दोस्तों, आरबीएल बैंक को लेकर के एक बढ़िया खबर है आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। देखिए, आरबीएल बैंक का जो ग्रॉस एडवांसेस है उसमें 3% की ग्रोथ देखने को मिली है। अब इसी को डिटेल में समझ लेते हैं। प्राइवेट सेक्टर लेंडर आरबीएल बैंक ने बात वेडनेसडे को बताई कि इनका जो ग्रॉस एडवांसेस है उसमें 0.3% की ग्रोथ देखने को इस क्वार्टर में मिली है, मार्च क्वार्टर के अंदर। और जो डेटा है एक्चुअली में 61,929 करोड़ का ग्रॉस एडवांसेस इनको क्वार्टर फोर्थ में देखने को, क्वार्टर फोर्थ नहीं है, बेसिकली पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है। यानी जून क्वार्टर हो गया, सितंबर और दिसंबर और मार्च क्वार्टर, चारों क्वार्टर्स का मिला करके बैंक को 61,929 करोड़ के टोटल नेट एडवांसेस देखने को मिले। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर चारों क्वार्टर्स में टोटल बैंक को लगभग 59,983 करोड़ का ग्रॉस एडवांसेस देखने को मिला था। कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे इस बार 3% से जो ग्रॉस एडवांस है बैंक का वो ग्रो कर गया है, राइट। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो आरबीएल बैंक ने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आरबीएल बैंक की तरफ से कहा गया है कि ये जो डेटा है ये प्रोविजनल बेसिस पे है और मार्केट फाइनेंशियल रिजल्ट के अनाउंसमेंट से पहले ये जो भी कुछ बताया जा रहा है ये एक प्रोविजनल डेटा के आधार पर है। दोस्तों, 31 मार्च 2022 के एंड होने वाला जो क्वार्टर था इसका फाइनेंशियल ईयर, इसका जो रिज़ल्ट है वो जल्दी ही डिक्लेयर किया जाएगा। डेट यहाँ पे इंटीमेटेड नहीं है। अगर हम दोस्तों बात करें तो ये जो कुछ भी अप्रूवल होगा वो सब कुछ सब कुछ क्या ऑडिट कमेटी जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिट जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं उन सभी की इस तरफ से अप्रूवल चाहिए होगा, राइट। इवन स्टेक होल्डर्स का भी अप्रूवल चाहिए होता है यहाँ पे, राइट। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे तो आरबीएल बैंक का जो रिटेल एडवांसेस है इस क्वार्टर के अंदर 8% से ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन सिक्वेंशियल बेसिस पे 1% से गिर गया है। होल सेल एडवांसेस अगर हम देखें तो उसमें 19% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और 6% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी सिक्वेंशियल बेसिस पे मार्च क्वार्टर के लिए। आरबीएल बैंक ने ये बात बताई। टोटल डिपॉजिट अगर हम देखें तो हर तरीके से जो बैंक के पास डिपॉजिट मिलता है पूरे फाइनेंशियल ईयर 2022 के अंदर अगर आप देखें तो 79,005 करोड़ का टोटल डिपॉजिट देखने को मिला। जबकि एक साल पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 के चारों क्वार्टर में बैंक को 73,121 करोड़ का टोटल डिपॉजिट मिला था। कंपेयर करेंगे यहाँ पे तो लगभग इस बार टोटल डिपॉजिट्स बैंक को जो मिला है वो 8% से ग्रो करते हुए मिला है। अच्छी बात है, इससे पता चलता है लोगों का जो ट्रस्ट है वापस बैंक के अंदर आ रहा है। कासा, जैसा कि मैंने आपको बार बार बता रखा है, एक बहुत इंपॉर्टेंट ये पैरामीटर होता है बैंकिंग इंडस्ट्री को उसकी नब्ज पकड़ने के लिए। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट अगर किसी बैंक का ज़्यादा होता है इसका मतलब करंट अकाउंट से जो पैसा उसके पास आ रहा है, फंड आ रहा है, वो ज़्यादा आ रहा है, जो कि लो कॉस्ट फंड होता है। सेविंग अकाउंट में फिर भी बैंक को 3 से 4% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो थोड़ा सा उसके लिए कॉस्टली पड़ता है। तो करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, यहाँ पे कासा डिपॉजिट्स बैंक का जो निकल के आया है 20% से राइज करता हुआ 27,878 करोड़ का दिखाया है इस बार फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए। जबकि एक साल पहले फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर यही फिगर जो है 23,264 करोड़ का था।
अब एक और पैरामीटर होता है दोस्तों LCR। LCR का मतलब होता है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। इस बार 140% निकल के आया क्वार्टर फोर्थ के लिए, जबकि इससे पहले एक साल क्वार्टर फोर्थ में 154% का LCR निकल के आया था। राइट। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो इसके फाइनेंशियल ईयर 2022 के रिज़ल्ट आने से पहले ही डिक्लेयर कर दिए, बता दिए गए। अब रिज़ल्ट जब भी आएगा मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों, बस इतना ही वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ गिव अ बिग थम्स अप एंड टेक केयर।